नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ इसका त्रिया गुणा करना है। क्या दिया है, 3y2 एक्स प्लस 5/3y इक्वल टू 7। इसका किया 6 एलसीएम आ गया, इसका 6 एलसीएम आ गया, इसका किया 6, तो 2 3 6 9x प्लस इसका किया 6 3 दूनी 6, तो 10y बराबर 7। इसका किया 9x प्लस 10y बराबर 6 7 42, ये आ गया। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया 9x माइनस 10y बराबर 14। इसका करो, इसका करो तुम सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर क्या आ जाएगा 9, a1 बराबर 9, b1 बराबर 10 और c1 बराबर माइनस का 42 और a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10 और c2 बराबर माइनस का 14। यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर क्या आ गया, 9/9 बराबर 1/1। ठीक है, पाम लगा दे यार वो तो। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, b1/b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/-10। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, c1/c2 बराबर माइनस का 42/-14। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, c1/c2 इक्वल तो 3/1, ये आ गया। तो यहाँ से हमरा बराबर आया ही नहीं, क्या आएगा, a1/a टू बराबर नहीं b1/b2 के। क्यों, क्यों नहीं बराबर, सर बराबर तो है, ये बन आ गया, इसमें भी बन आ जाएगा, इसमें वन नहीं आएगा, इसमें 1 और -1 आएगा, -1 आएगा, तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्व करो क्या आ रहा है इसका। सोल्व आया किसी का, आया किसी का, क्या दिया है, संगत है असंगत है, सिर्फ यही बताना है इसमें क्वेश्चन में, संगत है असंगत है। ये तो और भी आसान हो जाएगा। क्या दिया है, a1 इक्वल टू क्या दिया है 5, b1 इक्वल टू दिया है -3 और c1 इक्वल टू दिया है -11। a2 इक्वल टू क्या दिया है -10, b2 इक्वल टू क्या दिया है 6 और c2 इक्वल टू क्या दिया है माइनस माइनस प्लस के 22। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1/a2 बराबर क्या हो गया 5/-10 यानी कि 1/-2। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, b1/b2 बराबर -3/6, तो क्या आ गया -1/2, -1/2। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, c1/c2 बराबर -11/22, क्या हो गया -1/2। तो तीनों बराबर आ रही, तीनों बराबर आ रही, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2
B2 बराबर C1 बटे C2। क्या हो जाएगी ये? संगत है असंगत? संगत। संगत। ठीक है, संगत है या असंगत है, यही बताना है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें त्रिय गुणा करना है, तो 4x इसका इसमें किया प्लस 6y माइनस इसका इसमें किया माइनस के 24 इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y माइनस के 12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया? A1 बटे A2 बराबर क्या आ गया? 4/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/1। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? B1 बटे B2 बराबर ये 6/3, क्या आ गया? 2/1। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? 24/12, क्या हो गया? वो 2/1, ये आ गया। वही कंडीशन, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर आ गई। कंडीशन क्या हो जाएगी? संगत। असंगत सिर्फ किस में होगा? जिसमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर है, अगर नहीं आया C1 बटे C2 के बराबर नहीं आया, उस कंडीशन में हमारा असंगत होगा। बाकी दोनों कंडीशन में हमारा संगत होता है। एक प्रतिच्छेदी रेखा आ जाए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे बराबर नहीं B1 बटे B2 के, तब भी हमारा क्या होगा? संगति होगा। ओके, क्या दिया है? A1 बटे A2 बराबर क्या दिया है? 1/2। B1 बटे B2 बराबर क्या दिया है? 1/2। और C1 बटे C2 बराबर क्या दिया है? 1/2। ये भी वही हो गया संगत। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसमें भी वही कंडीशन हो जाएगी संगत वाली। ठीक है, आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है? A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर क्या हो गया? डायरेक्ट यहाँ से 1/3। B1 बटे B2 क्या हो जाएगा? B1 बटे B2 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से, तो इसका भी हो जाएगा 1/3। ठीक है, C1 बटे C2 क्या हो जाएगा? 8/16, मतलब 8/16 क्या हो जाएगा? 8 दूनी 1/2। ठीक है, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये नहीं है, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? असंगत। असंगत। आया कि नहीं? समझ में आया? आया क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन संगत असंगत है, ग्राफी विधि से बताना है। ग्राफी विधि छोड़ो, वो बहुत बड़ी विधि हो जाएगी, पहले डायरेक्ट संगत असंगत बताओ। A1 बटे A2 बराबर क्या दिया है? 2/4। B1 बटे B2 बराबर क्या दिया है? 1/ माइनस का 2, यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, C1 बटे C2 क्या हो जाएगा? C1 बटे C2 6/4, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से यही बराबर नहीं, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, इसमें क्या हो जाएगा? संगत। संगत हो जाएगी और प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। संगत और प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? A1 बटे A2 बराबर A1 बटे A2 क्या आ जाएगा? 2/4। ये यहाँ से आ गया 2/4, ये A1 बटे A2 रहता है, ये B1/B2 रहता है, ये C1/C2 रहता है। ठीक है, तो B1 बटे B2
बराबर क्या है, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, तो क्या हो गया, यहाँ से क्या निकल कर आ गया, 1/2, 1/2। ठीक है, अब देखते हैं C1 बटे C2 इक्वल टू क्या दिया, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2/5। ठीक है, इधर क्या आ गया निकल कर, इधर आ गया A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। ये क्या हो जाएगा, असंगत, असंगत। समझ में आया, संगत असंगत। ठीक है, क्या दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक आयताकार मतलब आयताकार बाग, एक आयताकार बाग ये दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई दी है, लंबाई दी है उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब ये 16, अगर इसको 16 है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, 4 अधिक 20। ठीक है, 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बराबर परिमाप, परिमाप बटे 2। अब परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है 2l प्लस बी। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या आ जाएगा निकल कर, यहाँ से अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर आ जाएगा हमारा l प्लस बी, एल प्लस बी, ये आ जाएगा हमारा निकल कर। किधर से आया, किधर से आया, अर्ध परिमाप बराबर ये होता है, अर्ध परिमाप बराबर ये होता है, तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर, परिमाप कितना दिया है 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, एल प्लस बी, ये बचा, ये बचा एल प्लस बी, एल प्लस बी। अब अर्ध परिमाप कितना दिया है, अर्ध परिमाप हमारे लिए कितना दिया है, अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 बराबर एल प्लस बी, यही दिया है, यही दिया है। अर्ध परिमाप बराबर क्या दिया है, ठीक है, 36 बराबर एल, एल बराबर लंबाई, एल बराबर लंबाई, ठीक है, और बी बराबर चौड़ाई, बी बराबर चौड़ाई। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि लंबाई क्या दिया है, एल, एल जो है वो कितना, 4 अधिक है, एल जो है वो कितना है, 4 अधिक, चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई क्या दी है बी, तो इधर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर एल बराबर, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखना 36 बराबर, 36 बराबर जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि बी प्लस 4, बी प्लस 4 प्लस बी, यही दिया है, बी प्लस 4 प्लस बी। ओके, इधर से क्या हो गया 36 बराबर क्या हो गया, इधर 2b प्लस 4, ये साइड आ गया, क्या बचा 32, डायरेक्ट कर दिया,
ये साइड आएगा 36 माइनस 4 इक्वल टू 2b। ठीक है, 36 में 4 का क्या बचा, 32 इक्वल टू 2b। ओके, तो टू बी इक्वल टू 32, तो b इक्वल टू क्या आ गया आपका 32/2, तो b इक्वल टू आ गया 16 मीटर। क्या वो पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था? बाघ की विमाएं, बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं क्या, एल प्लस बी, एल प्लस बी विमाएं बराबर बी बराबर कितना आ गया 16, बी बराबर 16 आ गया, तो बी प्लस विमाएं बराबर बी प्लस 16, 16 प्लस 4 बराबर 20। ये आपका आंसर आ जाएगा। विमाएं निकालना है हमारे लिए। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आ गया क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पृथ्वी स्थापन विधि। पृथ्वी स्थापन विधि क्या है? पृथ्वी स्थापन विधि, ठीक है। पृथ्वी स्थापन विधि में क्या रहता है, दो समीकरण दिए हैं, दो समीकरण दिए हैं, वहां से किसी एक समीकरण से x का या y का मान पृथ्वी स्थापन करेंगे। क्वेश्चन में बोला है पृथ्वी स्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, वहां से जो x का या जो y का मान निकले वो पहले समीकरण में रख देना है। ओके, पहले समीकरण में रख देना है। क्या दिया है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या किया हमने, x माइनस वाई बराबर 4, y को उस साइड ले गए, x बराबर y प्लस 4, x का मान ये आ गया y प्लस 4, x का मान क्या रख दिया, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रख एक क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x की जगह पे क्या रखना है, y प्लस 4, y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, एक बार ये क्या होगा 2y इक्वल टू 14 माइनस ये 4 उस साइड चला गया 4, तो 2y इक्वल टू क्या हो गया 10, तो y इक्वल टू क्या आ गया 10/2, यहाँ से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 आ गया, यानी कि y इक्वल टू आ गया हमारा 5, y इक्वल टू आ गया हमारा 5। इधर y इक्वल टू 5 रख दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, यानी कि x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर। अभी x इक्वल टू 9 कहाँ से आया, ये x इक्वल टू 9 कहाँ से आया, ये x इक्वल टू इधर, ठीक है, y इक्वल टू 5 आ गया। अब y का मान किसी एक उसमें रख दो, किसी भी एक उसमें रख दो समीकरण में, पहला या दूसरा, इसको तीसरा मान लो, इसको पहला दूसरा तीसरा किसी एक में भी रख दो। मान लो इधर रखा y का मान 5 आया, 5 और 4 9, और इधर रखा y का मान कितना 5, तो 14 में से 5 गया कितना बचा 9, और इधर रखा 5, तो 5 माइनस का है उस साइड जाएगा प्लस 5 4 9,
सेम मतलब आंसर वही आएगा एक्स का वाई का। जिसका भी आप ये नहीं कि सर आपने दो समीकरण में रखा है तो उसका आंसर इसलिए सेम आ गया, आप एक में रखोगे तो भी वही आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सरल है। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर एक से निकालो समीकरण, समीकरण एक से एस इक्वल टू टी प्लस थ्री, एस इक्वल टू टी प्लस थ्री रख दो इधर, एस इक्वल टू टी प्लस थ्री रख दो इसमें समीकरण दो में, एस इसका समीकरण नंबर तीन दे दो, एस का मान, एस का मान समीकरण कितने में रखा, दो में, समीकरण दो में रखा, तो क्या आ गया टी अपॉन थ्री, क्या आ गया टी प्लस थ्री दिया है तो टी प्लस थ्री अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन टू बराबर सिक्स, तीन दूनी छः, इसका एलसीएम लिया क्या आ गया सिक्स, सिक्स एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, तो सिक्स एलसीएम आएगा क्या बचा टू टी प्लस थ्री प्लस प्लस क्या बचा सिक्स आया तो थ्री टी इक्वल टू सिक्स, इसका हो गया उसमें किया 36 हो गया, तो टू टी प्लस सिक्स प्लस थ्री टी इक्वल टू 36, यहाँ से टू टी और थ्री टी क्या हो गया फाइव टी, फाइव टी, तो ये उस साइड गया इक्वल टू 36 माइनस सिक्स